है, ये सब कुछ आकाशिक लाइब्रेरी में दर्ज है। एवरीथिंग इज देयर इन दी आकाशिक लाइब्रेरी। आपकी किताब, आपकी सोल बुक, ये आकाशिक लाइब्रेरी में है। हर ऊर्जा की जो भी हमारे आसपास ऊर्जा है, वो सबके रिकॉर्ड्स आकाशिक लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। और सुंदर बात यह है कि हम सब इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, हम इन रिकॉर्ड्स को जान सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी आकाशिक की जर्नी में क्या है, हमारे सोल रिकॉर्ड्स में क्या है, कि ताकि हम अपने आज को बेहतर बना सकें और अपने कल को हील कर सकें, और अपने कल को सुंदर बना सकें, अपने आज को हील कर सकें, अपने कल को बहुत बहुत अच्छा बना सकें। तो यहाँ पर इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो आकाशिक लाइब्रेरी में हैं, और वो आपके आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं, आपके सोल रिकॉर्ड्स हैं। आपका जीवन आज ऐसा क्यों है, क्यों दूसरों के को हम देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या मेरे जीवन में इस तरीके से ये सब चीज़ें क्यों चल रही हैं। अगर आप भी इस तरीके के बहुत सारे सवालों में उलझे हुए हैं, और अपने जीवन का एक मेजर हिस्सा हम सीखते सीखते जो है खत्म कर चुके हैं, फिर भी हमारे हाथ में आज भी कुछ नहीं है, तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ जुड़िए, अपने आत्मा की यात्रा को समझिए। आपका जीवन क्यों है, आप इस दुनिया में क्यों हैं, इसको जानने का प्रयास कीजिए, और अपने ऊपर कार्य कीजिए, अपनी आत्मा के ऊपर कार्य कीजिए। यही आकाशिक रिकॉर्ड्स का मूल है। दिस इज द जिस्ट ऑफ व्हाट वी आर लर्निंग टुडे। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स की जब भी बात आती है, या मैं आपको यही समझा सकती हूँ, मेरा जो कुल मिलाकर आगे बढ़ते हुए, इससे पहले मैं आपको हीलिंग्स की तरफ लेकर जाऊं, मैं आपको आज यही कह सकती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की जब भी बात आए तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि ये रिकॉर्ड्स आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत सुंदर बनाते हैं। एक आत्मा के रूप में आपके भीतर एक बहुत सुंदर, आप अपने आत्मा से जुड़ते हुए एक बहुत सुंदर आप परिवर्तन अपने भीतर महसूस करते हैं। जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले जो चीज आपसे छूटती है वो आपका अहंकार है। सबसे पहले जो चीज आप प्राप्त करते हैं वो विनम्रता है। और जो है आप समझ जाते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान श्री कृष्ण, या जिस रूप में आप ईश्वर को देखते हैं, उनकी योजना के अनुसार हो रहा है। और हमारी परेशानियों का कारण कोई दूसरा नहीं है। जो हमने किया है वो आज हम काट रहे हैं, सिंपल। और ये काटना जो है ये एक पनिशमेंट नहीं है। लोग कर्मों को जो है एक पनिशमेंट के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं अरे हमने तो कुछ पाप किया था, आज हमें पनिशमेंट मिल रही है। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। इसे पनिशमेंट के रूप में नहीं देखा जाता है, ये लर्निंग है, कि ताकि हमारी जो कमी है हम उसको सही कर सकें। जैसे एक बच्चे को भी माँ पनिशमेंट देती है, या हम उसे कहेंगे एक स्पेलिंग मिस्टेक में उसको बोलती है 5 बार उसको लिखो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको पनिश कर रही है, वो इसलिए दे रही है कि ताकि वो उसको अच्छे से लर्न कर सके। बिल्कुल वैसे ही हमारी जो गलतियां हैं, हमें उसकी साथ साथ फॉरगिवनेस भी मिलती है। और जब ये कहते हैं ना कि हमारा जो हमें करना है, जो हमारा प्रोसेस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उसके फल पर नहीं। तो बिल्कुल ही इसी तरीके से आपका पूरा ध्यान आपके कर्म पर आ जाता है, और उसका जो स्वरूप, उसका जो परिणाम है वो ईश्वर की कृपा से जैसे प्राप्त होना होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये इतनी पवित्र विद्या है जो आपको आपके भीतर से जोड़ देगी, जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ देगी, जो आपको ये एहसास दिला देती है कि आप एक पवित्र, शांत और दिव्य आत्मा है। आप एक ऐसी आत्मा है जो ईश्वर का अंश है, जो हर तरीके से ईश्वर की योजना के अनुसार चल रही है, और जो सुख दुख हम प्राप्त कर रहे हैं वो सब टेम्पररी है। तो हम जो जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप उसको आज मेरे साथ अनुभव करने वाले हैं। You are going to experience everything today when you will access your records. It is that divine. ये इतनी सुंदर विद्या है। तो आइए समझते हैं कि आकाशिक के द्वारा हीलिंग्स क्या है। तो आई होप यहाँ पर सब लोग आकाशिक क्या है ये समझ पाए होंगे। अब मैं आपको इसे बिल्कुल अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं अब आपको ऐसे बता देती हूँ। मान लीजिए आपके नाम की एक किताब है जिसमें आपका नाम लिखा है, और आपकी पूरी जर्नी, इस जन्म की नहीं सब जन्मों की, उसमें लिखी हुई है, और अब आप उसे पढ़ने जा रहे हैं। बस ऐसे समझ लीजिए। तो भी वो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, राइट। कहाँ पर है ये रिकॉर्ड्स? ये रिकॉर्ड्स आकाशा में है। ये रिकॉर्ड्स जो हैं इनको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है ध्यान के माध्यम से। तो ये इतनी सुंदर विद्या है जो आपकी ऊर्जा के स्तर को बहुत सुंदर बनाती है। और इन रिकॉर्ड से को एक्सेस करते ही आप अपने भीतर एक बहुत सुंदर बदलाव देखना शुरू कर देते हैं, जिसका शुरुआत आज आप मेरे साथ करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्ट। ये सिर्फ उसकी शुरुआत है।
अब बात आती है कि हीलिंग्स क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि रिकॉर्ड्स क्या है, और प्रैक्टिकली हम इसको करेंगे तो अब आपके मन में जितने भी सवाल हो ना आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर, उसे अब एक तरफ रख दीजिएगा, क्योंकि ये आप मेरे साथ प्रैक्टिकली करोगे तो मैं चाहूंगी कि आप इसको एक्सपीरियंस करो, रादर देन किसी के मुंह से आप कितना भी सुन लो। मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको कोई कुछ समझा नहीं सकता। मैं तो शब्दों में इसे कितना भी पिरोऊंगी वो कम है। तो आप उसे जब अनुभव करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली ये रिकॉर्ड्स क्या है। और जब आप इन्हें अनुभव करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपका मन कितना शांत होता है। आपको आपके ईश्वर की कृपा हो जाए तो निश्चित ही आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते हैं। अब बात आती है कि हीलिंग्स क्या है और आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हीलिंग होती कैसे है। तो हीलिंग के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ हीलिंग बेसिकली एक उपचार है, एक घाव पर लगा हुआ मरहम है। यहाँ पर कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड रीडर आपको ये नहीं कहेगा कि मैं जो है कुछ जादू करने वाला हूँ और आपके जीवन के आपकी सारी घटनाएं बदल दूंगा, अरे आपको तो ऐसा होने वाला है, लाइए हम इसे बदल देते हैं। इतनी बात अगर कोई कह रहा है तो मैं आपको खुद बताऊंगी कि हम बहुत समझदार हैं, हमें पता है कि लिखा वहां से है कटेगा भी यहीं से, यहाँ किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है। और कर्मों का फल तो सब भोगने आए हैं। अगर कर्मों का फल नहीं भोगना होता तो आप भी यहाँ नहीं होते, मैं भी यहाँ नहीं होती, और ये दुनिया ऐसे यहाँ चल रही होती। तो यहाँ ये बात बहुत क्लियर है कि हम सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और हमें भोगना निश्चित है। और भोग लेना ही अच्छा है, भोगेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम फिर वहीं उलझ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। जो बैगेज है वो तो खत्म करना है अननेसेसरली, वो वरना हमारे साथ जुड़ा रहेगा। फिर आकाशिक रिकॉर्ड की जरूरत क्या है और हीलिंग से होने क्या वाला है जब कुछ बदलना नहीं है। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि इन सब चीजों को आप सिर्फ महसूस कीजिएगा। जस्ट फील वट एम आई सेइंग, सिर्फ महसूस कीजिए। और मैं देखिए ये तो सबसे नहीं कह सकती हूँ कि आप मेरी बात को बहुत धैर्यता से सुनिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम कई बार बहुत ज्यादा उलझनों में होते हैं। मगर मैं ये कहूंगी जो सुन रहा है बड़े प्रेम से सुनिएगा, अगर आप सुन सकें तो। समय निकाला है तो थोड़ा बड़े ऐसे बैठिएगा कि हाँ निश्चित ही आपको यहाँ से कुछ प्राप्त हो, आपका समय जो है व्यर्थ ना जाए। तो यहाँ पर हीलिंग्स को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ते ही सबसे पहला परिवर्तन जो आपके भीतर आता है वो आता है आपकी ऊर्जा में बदलाव। आपकी ऊर्जा में बदलाव का मतलब क्या है? पॉजिटिविटी, होप, हैप्पीनेस। आप अपने भीतर जो सबसे पहली चीज महसूस करते हैं, यू आर फुल ऑफ दैट लाइट। आप उस दिव्य ऊर्जा, वो ईश्वर की कृपा से भर जाते हैं। कारण क्या है? कारण है कि जब आप इन दिव्य ऊर्जाओं में जुड़ते हैं, आइए आकाशिक लाइब्रेरी का एक वर्णन कर देते हैं, शायद आप उसको और सुंदर तरीके से समझ पाए। इस पूरी दुनिया से परे एक ऐसा स्थान जो ऊर्जाओं से भरा हुआ है, जहां चारों तरफ पुस्तकें हैं चमकती हुई, जहां बड़े बड़ी जो है आ, जिसको रैक्स बोल लीजिए आप, जो हैं जहां पर आपकी किताबें स्क्रोल्स लगे हुए हैं। ये सिर्फ एक रचना है जो हम देख रहे हैं, एक्चुअली ये एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जो कि एक एंडलेस लाइब्रेरी है। मगर इसको ऐसे ही महसूस किया जाता है कि जहां आते ही आपकी ऊर्जा बिल्कुल शांत हो जाती है, जहां पर ये ऊर्जाएं आपकी मदद करने लगती हैं, और आप हर सांस में और गहराई से अपनी आत्मा और ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर में जो आता है वो आता है उसकी ऊर्जा में बदलाव। सबसे पहला और सबसे सुंदर परिवर्तन एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर में जो आता है वो आता है उसकी ऊर्जा में बदलाव। क्योंकि वो इतनी सुंदर ऊर्जाओं में खुद को जोड़ता है कि उसके अंदर निश्चित ही एक जो कहते हैं ना सूक्ष्म हो जाना, शून्य हो जाना, व्हेन यू फील जीरो, जहां पर आप ईश्वर को महसूस करने लगते हो, आप उस स्थिति में पहुंच जाते हो। यहाँ पर पहला बदलाव आपके भीतर आता है, जहां पर आपके अंदर बहुत सारा प्रेम, अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, वो है। जहां पर कोई आपसे ये नहीं पूछता कि तुमने अपने जीवन में किया क्या, तुम कौन हो, क्या कमाया। वहां पर आपको बिल्कुल वैसे ही स्वागत मिलता है जैसे कि ईश्वर सदा हमें, हम जैसे ईश्वर के चरणों में जाते हैं और वो हमें अपने चरणों में स्थान देते हैं, बिल्कुल वैसा। तो ये पहला बदलाव एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर में आता है। दूसरा बदलाव, आप अपने आसपास, आपके चारों तरफ जो भी नेगेटिविटी है जो हमें बार बार ड्रेन करती है, पीछे खींचती है, एक प्रयास हम करते हैं आगे बढ़ने का। एक होता है कि हमारे आसपास टॉक्सिसिटी है, प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। आप समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स और ये टॉक्सिसिटी बेसिकली आपको पीछे नहीं खींच रही हैं। ये भी एक लर्निंग है कि ताकि आप एज अ सोल ग्रो करें। ये एक लर्निंग है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमने खुद ही चुने हैं। अगर हम इसको पूरी तरह से समझें, आइए मैं आपको एक छोटा सा जो है एक
तरीके से एक जो है गरुड़ पुराण का जो एक भाग है उसके द्वारा समझाने का प्रयास करती हूँ कि आपको ये बात शायद आप लोग इस बात से परिचित होंगे कि जब एक आत्मा इस दुनिया से जाती है तो वो जो है उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है, राइट। वो और उसके बाद वो अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए आगे की अगली जर्नी के लिए अपने लिए चैलेंजेस मांगती है। वो अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट चूज करती है कि उसको कैसे एज अ सोल ग्रो करना है। आपने वही किया है, मैंने भी वही किया है। मगर जब वो समय आता है जहां पर एक जो प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो वही हमारी कुंडली है जो ये बताती है कि भविष्य क्या है, जो ये बताती है कि इसके जीवन में क्या अच्छा है और क्या खराब है। जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन जब हमें होश आता है तो सबसे पहले हमारे पास मैं आता है। एक बच्चा भी सबसे पहले मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा खिलौना कहता है। वो भी समझ जाता है ये मेरी माँ है, यहाँ से मैं जन्म लेता है। जब मैं आ जाता है तो हम उसको भूल जाते हैं, फिर हम लोगों में ही अपनी इन आसक्तियों में ही हम सुख दुख सब ढूंढते हैं। ये सब श्रीमद् भगवत गीता आप पढ़ेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये सब किस तरीके से है। और ये इसको सच में अगर हम इसे अपने जीवन में उतारें तो ये इतना कठिन भी नहीं है मगर इतना आसान भी नहीं है, सत्य यही है। तो फिर यहाँ पर हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स की हम बात क्यों कर रहे हैं या हम इन सब चीजों की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप समझ जाते हैं कि आपके जीवन में होने वाली हर घटना, हर एपिसोड आपको एज अ सोल ग्रो कर रहा है। आपके पास जो मित्र हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, वो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और जो आपके साथ जिनके कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आपके साथ चलते हैं, वो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपके कर्मा को काटने में आपकी मदद कर रहे हैं। पनिशमेंट नहीं है, लर्निंग है। जैसे एक बच्चा एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर होता है ना, उसके बाद जब वो एग्जाम देता है तो वो ग्रो करता है, या तो वो एक अच्छा रिजल्ट लेके आगे बढ़ता है। बिल्कुल हम ऐसे ही एग्जाम देते हैं और हम फाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होते हैं, जो कि है हमारी डेथ। हर किसी को वो एग्जाम देना है, कोई ऐसा जिसने वो एग्जाम नहीं दिया है? हर किसी को देना है, कब देना है ये भी निश्चित नहीं है, मगर देना जरूर है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपके जीवन में होने वाली हर घटना को आप पॉजिटिवली देखना शुरू कर देते हैं। आपको ये पता है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप कहते हैं कि ईश्वर मेरा कर्मा कट गया और मैं एक कदम आगे बढ़ गया। और मेरा जो भी आपकी लर्निंग है आप उसको लेते जाते हैं। तभी मैं कहती हूँ कि जब आप आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ते हैं, जब आप ऐसी विद्याओं से जुड़ते हैं, जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, तो आपके अंदर विनम्रता आती है, अहंकार खत्म हो जाता है। जो एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि मैंने कुछ किया वहीं पे गड़बड़ है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कुछ कर नहीं सकता है, कोई ऑकल्ट प्रैक्टिशनर कुछ नहीं कर सकता अगर ईश्वर की कृपा ना हो। तो मैं तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये मैं खत्म होते 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 ही हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यहां से आपको आकाशिक रिकॉर्ड जोड़ता है, जहां से आपका अहंकार आपसे दूर होने लगता है। आप समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर की योजना से हो रहा है और यही मेरी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए हो रहा है। दिस इज हाउ वी स्टार्ट सीइंग आवरसेल्फ। इसी तरीके से हम खुद को देखने लगते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का दूसरा पहलू ये कहता है, आपके जीवन में इस समय जो भी परेशानियां हैं आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? ऐसे नहीं कि चाहिए और अपनी किताब का एक पन्ना लीजिए, उसको फाड़िए या उस पे इरेजर लीजिए, रब रब करिए और एक नई चीज लिख कर आ जाइए। इतना आसान नहीं है। हीलिंग का मतलब ये है कि जानिए कि पास्ट में क्या किया था, कि एटलीस्ट प्रेजेंट के जो दर्द हैं वो खत्म हो जाए। हमें भी तो पता चले हम क्या करके आए थे जो हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेना सीख जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि मैं कौन हूं और मैंने क्या किया था। और सोचिए कभी हमें ये पता चल जाए कि हम भी कुछ करके आए, फिर तो हम कहेंगे अरे प्रभु हमें तो फिर भी बहुत अच्छा मिल गया, सब कुछ ठीक है, व्यवस्था आपने बहुत अच्छी करके दी है। तो आपके अंदर यहां से भी एक जो ग्रैटिट्यूड की भावना ईश्वर के प्रति या आप समाज के प्रति आती है, ये आपके अंदर एक और बदलाव लेकर आती है। यहाँ से रिश्ते बेहतर होते हैं। ब्लेम गेम खत्म होता है, दूसरों को हर क्षण ब्लेम करना, या ये सबने किया है, मैंने भी किया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं भी ऐसे ही सीखती हुई आई हूँ। हमने किया है, निश्चित किया है। जहां पर हम सोचते हैं कि दूसरे हमारी प्रॉब्लम्स के कारण हैं, हमें ये लगता है कि इसने ऐसा किया है इसीलिए मेरा जीवन ऐसा है। आकाशिक करिए, आपको सब समझ आ जाएगा कि कोई आपकी प्रॉब्लम का जिम्मेदार है ही नहीं, आप स्वयं खुद हैं। और वो भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अ लर्निंग। वो एक लर्निंग है जो आपको करनी है। हंस के करिए या रो के करिए। एक बच्चा है ना, हंस के पढ़ेगा या रो के पढ़ेगा, पढ़ना तो उसको पड़ेगा। बिल्कुल हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही है। सब कुछ पहले से निश्चित है, मगर यहाँ पर ईश्वर ने हमें कर्म करने का एक जो है एक फ्री विल दिया है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात समझते हैं, मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ। अब उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो खुद को हील करे, समाज के अच्छे कार्यों में खुद को जोड़े, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपना समय व्यर्थ में खराब करे और खराब लोगों में उठे बैठे गलत चीजें सीखे। अब यहाँ पर फ्री विल उसके पास थी, प्री डिस्टाइंड था ब्रेकअप, वो तो हो गया। अब ये फ्री विल उसके पास है, इस रास्ते जाएगा तो क्या होगा और इस रास्ते जाएगा तो क्या होगा। ये बात आप मानते हैं ऐसे ही होता है? हमारे पास ये फ्री विल होती है जहां पर हम क्या रिएक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। प्री डिस्टाइंड जो इवेंट है वो तो होना है, वो तो निश्चित है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है तलवार की सुई हो जाती है। कहते हैं जब हम रेमेडीज करते हैं या हम ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं तो ईश्वर हमारे कष्टों को बहुत कम कर देते हैं। तो यस, ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो तलवार है उसकी सुई बन जाए। कहते हैं गुरु की कृपा हो जाए तो निश्चित ही वो सुई बन जाती है। जब आपकी ईश्वर की कृपा हो जाती है तो निश्चित ही वो तलवार की सुई बन जाती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सब बदल जाता है। और ये चीज मैंने बखूबी देखी है। मैं आपको इसका एक छोटा सा भाग आपको बता भी देती हूँ। जब मैं अपने जीवन के बड़ी कठिन परिस्थिति से निकल रही थी, सबके जीवन का डार्क फेज होता है, मैंने भी बतेरा देखा है। तो मैंने एक चीज देखी उस समय पे, मुझे ऐसा लगता कि था कि आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन हेल्प मी। मेरे जीवन में जब तक ये लोग हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपको भी निश्चित कभी ऐसा लगा होगा। जब ऐसे कठिन परिस्थिति आके खड़ी होती है ना, जहां पर विश्वास कीजिएगा कोई उपचार दिखता ही नहीं है, वो लोग जो हमें ऐसा लगता था जब तक हैं तब तक हमें कोई छू भी नहीं सकता है, वो भी उतने ही असमर्थ नजर आते हैं, वो भी इतने असहाय नजर आते हैं जैसे हम खुद हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो मॉरल सपोर्ट हमें नहीं मिलता है, ये कहना गलत है। मगर मैं ये कहूंगी जिस तन लागे सो तन जाने। जिसको कष्ट होता है, जिसको पीड़ा होती है, उसका दर्द वही समझ सकता है। शायद आपने भी कभी इसको महसूस किया हो। दूसरे हमें सिर्फ संतावना दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, मगर दर्द से तो गुजरना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? जैसे एक बच्चे को चोट लगती है तो माँ उसे स्पर्श करती है, प्रेम देती है, मगर क्या उसके दर्द को महसूस कर सकती है? जिस गहराई से वो बच्चा दर्द को महसूस कर रहा है, वो ही जानता है। उस पीड़ा से तो उसी को गुजरना है, अगर वो गिरा है तो। कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ भी सेम ऐसा ही होता है। मगर हीलिंग यहाँ पर क्या करती है? हीलिंग जो है ना, हमारी इस पेन को बहुत कम कर देती है। मैं हीलिंग को हमेशा एक पेन किलर कहती हूँ। हीलिंग एक ऐसा पेन किलर है जो हमारे पेन की इंटेंसिटी को कम करती जाती है और हमारे अंदर होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी इंक्रीज करती जाती है। आकाशिक हीलिंग को भी हम दो पहलू में देखते हैं। एक हीलिंग होती है एक आकाशिक रीडर की, जो लोग आकाशिक की ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं। एक हीलिंग उनकी होती है। ये हीलिंग कैसे होती है? इस हीलिंग को ऐसे समझिए, जब आप इन दिव्य ऊर्जाओं में, जब आप आकाशिक ड्रीम्स में, जब आप ईश्वर से निश्चित कनेक्ट करते हैं, रेगुलर आप ईश्वर के चरणों में समर्पण करते हैं, और तब आपको जो गाइडेंस वहां से प्राप्त होती है, ये आपके जीवन को एक सुंदर दिशा देती है। इसके द्वारा आप दूसरों की मदद करते हैं। उसके अलावा ये आपको, आपके अंदर अहंकार, सुख दुख की जो भावना है, इसको धीरे धीरे कम करने लगती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आप अपने जीवन के हर पहलू पे लगाकर ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप ये जान जाते हैं कि ये मेरे जो है कर्मों का फल है, या ये मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ कि जिस स्थिति में मैं आज हूँ, ये मेरे लिए एक लर्निंग है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपके मन से ईश्वर के लिए धन्यवाद का भाव निकलता है, क्योंकि आपको पता है कि आत्मा के रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी प्रगति हो रही है। दिस इज हाउ यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ। यहाँ पर एक चीज बड़ी निश्चित है, मैंने फिर अपनी बात को दोहरा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि जो इवेंट है वो होगा ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। आप प्रिपेयर हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है और आपको ये समझ आ जाता है कि मेरे को जैसे ही वो इवेंट है, अगर हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव होता भी है तो हमें खुद को कैसे हैंडल करना है। दूसरों को ना ब्लेम करके पॉजिटिव एनर्जीज देनी है, कि ताकि पॉजिटिव ही हमारे पास वापस आए। हम जो यूनिवर्स को देते हैं वही डबल ट्रिपल होके हमें रिसीव होता है। पूछिए खुद से, ऐसा नहीं है क्या कि हम कभी कभी इतना नेगेटिव हो जाते हैं, हम अपने जीवन में हर चीज उल्टी बोलना शुरू कर देते हैं, वहीं पे चीजें खराब होने लगती हैं। खराब से खराब परिस्थिति में भी जब हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपनी चीजों को बेहतर तरीके से देखने लगते हैं, चीजें आसान हो जाती हैं। सो दिस इज हाउ हीलिंग्स रियली वर्क फॉर आकाशिक रीडर। एक आकाशिक रीडर और हीलर की ऊर्जा बहुत सुंदर होती है, उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। उसको ये बात पता है कि मैं इन ऊर्जाओं में कनेक्ट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से जो प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर की कृपा है, और इसीलिए वो अपनी एनर्जीज को खूब अच्छे से बैलेंस करना जानता है। वो निश्चित ही अननेसेसरली डिस्प्यूट्स में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो इस तरीके के डिस्प्यूट्स में पड़ेगा तो उसकी एनर्जी ड्रेन होगी, उसको अपने ऊपर और कार्य करना पड़ेगा।
इसके अलावा आकाशिक रीडर और हीलर के जीवन में एक बहुत सुंदर चीज़ जो मैंने महसूस करी है, जो होती है, वो ये है कि चाहे उसके रिश्ते हैं, चाहे उसके जीवन का कोई भी संघर्ष है, उसको वो बखूबी बहुत सुंदर तरीके से एक्सेप्ट करता है। उसको क्रिब ना करके, कंप्लेन ना करके, ये ना सोचकर कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो उसके सॉल्यूशन पे काम करता है। वो अननेसेसरीली ये नहीं कहता कि हे ईश्वर, मैं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? उससे पहले वो ये सोचता है कि जो है, वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है और अब मुझे जो देखना है, वो सॉल्यूशन को देखना है। मुझे इस पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी कि इसने ऐसा क्यों किया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये बड़े सुंदर परिवर्तन है जो एक आकाशिक रीडर और हीलर में देखे जाते हैं। अगर मैं इसे समराइज करूं, तो मैं ये कहूंगी कि एज एन आकाशिक रीडर एंड हीलर यू विल हैव पेशेंस। आपके अंदर बड़ी धैर्यता आ जाती है, बहुत धैर्यता। आपके अंदर विनम्रता आ जाती है, आपका सिर झुक जाता है। तीसरी चीज, आपके अंदर जो है ना, आपकी वाणी, आपका जो आप बोलते हो, वो बड़ी प्रेम से भरी हुई होती है, क्योंकि आप दूसरों का भी उतना ही सम्मान करते हो जितना अपना करते हो। आप दूसरों में भी ईश्वर को देखते हो, आपको भी पता है वो अपनी आत्मा की यात्रा पर है। उसके अलावा यू विल बी फुल ऑफ लव, अनकंडीशनल लव। आपके भीतर वो ही अनकंडीशनल लव आ जाता है और आप बन जाते हो, यू बिकम यू नो जिसको हम बोलते हैं ना, अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लव एंड होप। आप बिल्कुल एक लैंप की तरह हो जो हर समय जगमगाता रहता है और अपने आसपास हर जगह रोशनी बिखेरता रहता है। ये होता है एक आकाशिक रीडर और हीलर। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर हम सब लोग आकाशिक की जर्नी में आगे बढ़ने का विचार करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने भीतर इस तरीके की ऊर्जा को महसूस करते हैं, जिनको निश्चित ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा बनना है या मैं इसी रास्ते पे हूँ और मेरे अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस मैं महसूस भी करता हूँ? खुद से पूछिए, ये बड़ा विशेष सवाल है, क्योंकि आप सबके भीतर निश्चित ही ये ऊर्जा है। एवरीवन हैज़ इट। अगर आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके भीतर ये एनर्जी है, जो आपको ऐसे महसूस होती है, राइट? इसके अलावा अब आप दूसरों की मदद कैसे करते हैं? ये तो हो गया कि एज़ अ रीडर आपने अपनी ऊर्जा को मेंटेन कर लिया। आप अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, आप हर चीज़ को पॉज़िटिवली देख रहे हैं, आपके जीवन में सुंदरता आ रही है, आप जीवन को एक बहुत सुंदर नज़रिए से देखते हैं और निश्चित बहुत सुंदर नज़रिए से देखते हैं। आप जीवन को लेकर कंप्लेन नहीं करते हैं। कठिन परिस्थिति में भी आप कंप्लेन नहीं करते हैं, तो भी आप कहते हैं, अरे प्रभु, आपकी योजना बहुत बेहतर है और आपको बड़ा विश्वास है ईश्वर की योजना पर। तो आपका तो परिवर्तन हो रहा है ऐसे। अब आप अपने क्लाइंट की मदद कैसे करेंगे जो आपके पास आएगा? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आकाशिक हीलिंग्स आकाशिक लाइब्रेरी में, आकाशिक ड्रीम्स में जाकर होती है, जहाँ पर ये ऊर्जा बहुत सुंदर होती है। एज़ अ रीडर आप जब दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो बहुत ईज़िली स्वीकार होती है। मैं यहाँ ये तो नहीं कहूँगी कि हम जाते हैं, ये ऊर्जा किसी की तरफ आ रही है और हम बीच में जाके खड़े हो गए और हमने कहा, अरे नहीं प्रभु, ये सब मुझे दे दो और मैं जो है इस व्यक्ति के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा निश्चित नहीं होता है। आप किसी का कर्मा नहीं काट रहे हो, ये संभव नहीं है। मगर आप करते क्या हो? एटलीस्ट आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो। आप दूसरों के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर्स करते हो, जो भी गलती जाने-अनजाने में हमसे भी तो होती है। ऐसी सबसे होती है, जो जाने-अनजाने में की गई गलतियों के लिए हम क्षमा माँगते हैं, जिसकी वजह से जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वो रिमूव होती हैं। आकाशिक की ऊर्जा को देखिए, एक हीलर का काम ये नहीं होता है अपनी ऊर्जा को देना। हीलर कभी अपनी ऊर्जा को नहीं देता है, मगर उसकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा होता है कि ताकि वो हायर फ्रीक्वेंसीज़ के साथ कनेक्ट कर पाए। वो क्या करता है, वो ईश्वर की जो शक्ति है, जो हमारी दिव्य ऊर्जाएँ, उनको चैनलाइज़ करता है। वो उनको डाइवर्ट करता है उस व्यक्ति की तरफ जिसको इसकी आवश्यकता होती है। तो एक हीलर निश्चित ही वो दिव्य ऊर्जाओं से एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ता है जिसको इसकी आवश्यकता है, कि ताकि उसका कष्ट कम हो जाए, कि ताकि उसकी प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे कम होने लगें, ताकि उसके भीतर होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी बढ़ जाए। वो अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से देखने लगे। आज मैं आपको एक छोटी-सी बात ज़रूर कहूँगी, जब मैं अक्सर हम लोग ये देखते हैं, मेरे पास लोग आते भी हैं, दे कम अप विद सर्टेन क्वेश्चंस कि मैम बड़े सुसाइडल थॉट्स आते हैं। कई बार मैं ये देखती भी हूँ कि लोग ज़िंदगी से हार जाते हैं। तो मुझे हर बार एक बात ज़रूर महसूस होती है कि क्यों इन्हें कोई ऐसा नहीं मिला, जो शायद इनको रोशनी दिखा सकता था? क्यों इनके मैं ये भी महसूस करती हूँ कि लोग एक ही घर में रहकर क्यों नहीं जान पाते हैं कि उन्हीं के घर का एक सदस्य अंदर ही अंदर घुट रहा है, वो पीड़ा में है। एक्चुअली में ये बात भी मेरे गुरुजी ने एक समय मुझसे कही थी। जब मैं रीडिंग और हीलिंग दोनों चीज़ें करती हूँ, तो मैंने उनसे कहा, मुझे हीलिंग्स में बहुत आनंद आता है। पता नहीं क्यों ऐसा है? तो उन्होंने मुझसे कहा, दिव्या,
हीलिंग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जितना दर्द है उतने हीलर्स की आवश्यकता है। और हर आदमी का एक पहलू जीवन का ऐसा है जहां सच में वो बहुत पीड़ा में है। और आपको पता है, एक हीलर की ऊर्जा इतनी सुंदर होती है। ऐसा नहीं है कि उसके अपने जीवन में सब कुछ बिल्कुल फिट फाइन है, उसके चारों खाने चौखस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर वो निश्चित अपने जीवन को बड़े सुंदर तरीके से, बड़ी धैर्यता के साथ देख रहा है, और इसीलिए वो दूसरों की मदद कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको समराइज करूं तो आप ऐसे समझ लीजिए, आप दूसरों की हर ब्लॉकेज पे काम कर सकते हैं। आप उनके जीवन का पहलू समझ सकते हैं। आप उनकी प्रॉब्लम का रूट कॉज जान सकते हैं। मान लीजिए किसी को हेल्थ इश्यू है। अब आप इसको दो पहलू से देखिएगा, आपको खुद निश्चित समझ आएगा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके पास एक क्लाइंट आए, उनके पास एक हेल्थ इश्यू है। अब वो हेल्थ इश्यू को लेके हर समय क्रिप करते रहते हैं, ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं जीवन में सफर कर रहा हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे ही होता है। और मानव का स्वभाव कैसा है, जो उसके पास नहीं है उसका ध्यान हर समय उसी पे जाता है। वो उसी को रोता रहता है। जो है उस पे ध्यान कम जाएगा, जो नहीं है निश्चित ही उस पर ध्यान उसका बहुत ज्यादा जाता है। ऐसे ही होता है। तो वो हर समय रोता है, हर समय यही ऊर्जा देता है। ऐसे ही है। अब वो आपके पास आया, अब वो यही रो रहा है कि बताइए कि मेरा जीवन, मेरा व्यर्थ है मेरा जीवन, फिर मैं सिर्फ एक ही संघर्ष में हूं कि मेरा शरीर ठीक नहीं है। अब एज अ हीलर आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो उसका जीवन का एक उद्देश्य निश्चित है। ऐसी कोई इस दुनिया में नहीं आया, कुछ तो सीखने आया है। आप पहले तो उसकी परेशानी का कारण जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ में कुछ तो किया होगा, ऐसे ही उसे हेल्थ इश्यू मिल गया। राइट? तो आप उसे ये गाइड कर सकते हैं, ये कारण है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसको ये भी बताते हैं कि कैसे उसका जीवन बेहतर हो सकता है। आप उसके आगे की जीवन की एक, उसको एक सही दिशा दिखा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उसके पास एक चीज गड़बड़ हो, मगर बाकी बहुत सारी चीजें एज अ गिफ्ट उसे यूनिवर्स से मिली हो, जिसपे शायद उसका ध्यान ना हो। तो जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, उससे वो कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। देखिए, दो ही ऑप्शन है ना, या तो जो हमारे पास नहीं है हम उसको लेकर रोते रहें, या जो हमारे पास है उसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। जब हम धन्यवाद करते हैं तो चीजें बढ़ती हैं, स्टार्ट ग्रोइंग। और जब हमारे पास जो नहीं होता है हम उसको रोते रहते हैं, तो हम अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं, क्योंकि हम वही ऊर्जा दे रहे हैं। तो एज अ हीलर आप उसको सबसे पहले उसके रूट कॉज को समझकर उसको बताते हैं। उसके बाद जिस भी कारण से उसको ये कष्ट पीड़ा है, उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हैं, आप क्षमा मांगते हैं उनके बिहाफ पर, जिसके कारण उनका जो भी कष्ट है वो कम होता है। दूसरी चीज। तीसरा, आप ईश्वर से ये भी कहते हैं कि अगर इनका कर्मा कट गया है या इसमें इनको रिलीफ मिल सकता है, तो ईश्वर इन्हें हील करे। यहाँ पर जो ऊर्जा है आप इनकी तरफ भेजते हैं कि ताकि ये हील हो सके, इनका जीवन बेहतर हो सके। और अन्यथा अगर ये भी नहीं हो सकता, तो हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि कम से कम उन्हें सही दिशा प्राप्त हो, कम से कम उनका जीवन सुंदर हो। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे हीलिंग्स कार्य करती हैं। तो यहाँ पर आप किसी का कर्मा नहीं काट रहे। आप काट पाएंगे क्या किसी का कर्मा? अपना ही काट लें, बहुत है, नहीं काट सकते। बेहतर ये है कि हम इसको समझें कि हमारी दिशा क्या है। हमें भी अपनी दिशा समझनी बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हीलिंग एक ऐसा कार्य है जहां पर आप मरहम लगाते जाते हैं और धीरे धीरे घाव बढ़ता जाता है। ये बड़ा सुंदर कार्य है। और जैसे मैंने आपको बताया, हीलिंग, जो आकाशिक हीलिंग है, ये सोल लेवल पर काम करती है, या आत्मा के लेवल पर आप हील कर रहे हैं। जी, यहाँ पर भी जो शारीरिक कष्ट इस व्यक्ति को था, उसकी आत्मा से जुड़ा था, क्योंकि पिछले जन्म में उसने जो कर्म किए, जिसकी वजह से उसको ये शारीरिक कष्ट प्राप्त हो रहा था। और यहाँ पर ये भी आप समझ जाते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना तो शरीर, ना रिश्ते, ना सुख और ना दुख। सुख आएगा तो निश्चित दुख आएगा, और दुख आएगा तो निश्चित सुख आएगा। ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से समझते हैं, और वही आप लोगों को बांटते हैं जब आप ऐसा करने लगते हैं। मैं तो ये भी कहूंगी कि आपके पास जो रास्ता होता है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपका कोशिश यही रहती है कि हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करें, क्योंकि यहीं पर सुख और शांति की असली अनुभूति होती है। जब आप अंदर से शांत हो जाते हैं, जब आप हर तरह से ऊर्जा को एक्सेप्ट करने लगते हैं, ऊर्जा के खिलाफ कार्य नहीं करते। परेशानी ये है, बात को समझिएगा, आपने ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे। लोग गलत दिशा में एफर्ट डालते हैं, करते रहते हैं प्रयास, फिर असफल हो जाते हैं, फिर भाग्य को कोसते हैं, समय व्यर्थ जाता है। ऐसा होता है। फिर बाद में एहसास होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो अपने जीवन की सही दिशा को समझिए, कि ताकि आप सही जगह आगे बढ़ सकें, क्योंकि निश्चित समय निकल रहा है।
पता नहीं जीवन कितना लंबा है, कितना समय है हमारे पास, ये भी हम नहीं जानते। तो कुल मिलाकर आकाशिक हीलिंग्स क्या है, शायद आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर मैं और भी कुछ आपको बता देती हूँ। मैं फिर आपको ये क्लियर कर रही हूँ, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरों के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को आप हील कर सकते हैं। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि कॉर्ड कट कर दीजिए कि ये व्यक्ति मुझे जीवन में कभी मिले ही ना। ये भी ईश्वर के हाथ में है। कर्मा पूरा हो जाएगा, लर्निंग पूरी हो जाएगी, तो निश्चित ही कॉर्ड कट हो जाएगा। मगर हाँ, कॉर्ड कट करने से एटलीस्ट इतना होता है कि जो पेन है उस वो आपको फील नहीं होता, राइट। और दूसरी चीज, अगर हाँ ये कर्मा आप कंप्लीट हो चुका है, लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है, तो बिल्कुल संभव है कि वो आपको दोबारा प्राप्त ना हो। इसके अलावा यही सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो टॉक्सिक हैं, या तो वो रिमूव हो जाए, या फिर वो प्रेम में बदल जाए, नहीं तो हमारे अंदर धैर्यता आ जाए। यही तो हो सकता है, या तो हमारे अंदर पेशेंस आ जाए कि हम उसको एक्सेप्ट कर सके। ये परिवर्तन हमारे अंदर आता है, यही हम दूसरों को देते हैं। इसी तरीके से कार्मिक पैटर्न, हम सबकी लाइफ में पैटर्न्स हैं। आइए देखिए आपके पास क्या पैटर्न है, मैं आपको बता देती हूँ। मैं तो खुद पैटर्न से निकल के आई हूँ, तो आपसे कह रही हूँ। बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल होना एक पैटर्न है। रिश्तों में बहुत एफर्ट डालने के बाद भी सबका यही कहना कि तुमने मेरे लिए किया क्या, ये एक पैटर्न है। बहुत ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करने के बाद भी लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आपका भाव बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि अब मैं ये बात जानती हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। उसका तो बस नहीं चलता, उसके पास जितना हो वो उतना दे दे। ये सच है। और ये आप भी जानते हैं, ये आपके अंदर से आपकी आत्मा भी जानती है कि हमारे जितना हमारे लिए संभव होता है, हम निश्चित उसको देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सफर करते हैं। क्यों? ये एक पैटर्न है जो हमारे जीवन में रिपीट हो रहा है, बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये पैटर्न्स होते हैं जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं। कुछ इनकम्प्लीट लर्निंग्स रह जाती हैं जो एक पैटर्न के रूप में हमारे साथ जुड़ जाती हैं। जब तक हम उसको सीख नहीं जाते, ये हमारे साथ रिपीट होती रहती है। आप इसको समझ सकते हैं, ये पैटर्न क्यों है, इसके पीछे क्या लर्निंग है, कि ताकि ये ब्रेक हो जाए। जब ये ब्रेक हो जाएगा, आप इससे बाहर आ जाएंगे, आप सही दिशा में आगे बढ़ने लगे। आई होप आपको समझ आए। कितने लोग इस बात को समझ पाए? एंड आई थिंक ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई एम नॉट मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। इज इट कॉम्प्लिकेटेड? प्लीज लेट मी नो। सिंपल? चलिए, परफेक्ट। देन कम्स योर अबंडेंस हीलिंग। आपकी लाइफ में क्यों ब्लॉकेजेस आती हैं जब आप फिनेंसेस अपने ठीक करने जाते हैं? करियर में ग्रोथ आप भी देख रहे हैं, दूसरे भी देख रहे हैं, दूसरों को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। व्हाट आर दी ब्लॉकेजेस? हमारा क्या कर्मा है जो उसको ब्लॉक करता है? उसको भी आप हील कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नेगेटिव एंटिटी है, किसी की नजर दोष है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको हील कर सकते हो। ब्लैक मैजिक है, आप आइडेंटिफाई करके हील कर सकते हो। अगर किसी का पास्ट लाइफ का कोई कर्स है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आप उसको भी आइडेंटिफाई करके उसको भी कट कर सकते हो, हील कर सकते हो। तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट हीलिंग्स। कितने लोग इसको समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ अस कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट आर हीलिंग्स? यस, परफेक्ट। बढ़े आगे फिर। देखिए, समझ का मतलब होता है यूं, या आप मुझे थोड़ा सा भी इंडिकेशन है, हालांकि आपके चेहरे मुझे सब बताते हैं, स्टिल इफ यू से यस तो इट विल बी इजी फॉर मी, क्योंकि मैं चैट खोलूंगी एक की बार जब मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर सकूं, बिकॉज इट बिकम्स अ डिस्ट्रैक्शन, फिर ये फ्लो टूट जाता है। और मैं ये मानती हूँ, ये भी मैं नहीं बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बोलती हूँ तो मेरे ऊपर जो मैं महसूस करती हूँ, जो मेरे अंदर होता है, भीतर होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मेरा अनुभव है आकाशिक के साथ, वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ना मेरे पास बहुत ज्ञान है, और ना ही मैं ये कहती हूँ कि मैं बहुत कुछ सीख करके आई हूँ। मैं सिर्फ जो अनुभव कर रही हूँ आज तक, आकाशिक की विद्या ने जो कुछ भी मुझे दिया है, वो मैंने सिर्फ आपके साथ साझा किया है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं ये जानती हूँ कि इतने आकाशिक रीडर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जिन्होंने सीखा है, जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। सेशन के एंड तक व्यक्ति हर समय एक लाइन के साथ सेशन छोड़ता है। जब वो लास्ट क्लास मेरे साथ होती है, तो वो एक लाइन जरूर कहता है कि मैम, बहुत चेंज आया है मुझ में, बहुत शांति है आज मेरे भीतर, बहुत सुकून है, बहुत धैर्यता है। तो यही चीज मैं आपके साथ बांट रही हूँ। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि आकाशी की वर्कशॉप्स में आप कुछ मुझसे प्राप्त करें या ना करें, कुछ ऊर्जा आपको दे पाए या ना दे पाए, होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी निश्चित देती है। यहाँ से आप अपने भीतर बहुत सुकून लेकर जाते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि कितने लोग इस ऊर्जा को समझ पाए, और अब कितने लोग ऐसे हैं जिनके भीतर से आवाज आती है कि हाँ, मुझे आकाशिक करना है, मुझे अपने रिकॉर्ड्स को देखना है, या मुझे इन दिव्य ऊर्जाओं में जुड़ना है।
बस इतना सा मेरा सवाल है। जहां पर आप लोग मुझे बता देंगे कि आप तैयार हैं, हम आकाशिक की तरफ चलना शुरू कर देंगे। यस, परफेक्ट। सो आई एम लुकिंग एट एवरीवन वन आफ्टर द अदर। आप लोग फटाफट मुझे बताइए कि ताकि हम आज अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें, और मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि कुछ ना कुछ मार्गदर्शन निश्चित सबको प्राप्त हो। बाकी तो जो हमारी जो ईश्वर की आज्ञा है वो ही होना है। बट फिर भी जो मेरा भाव है वो यही है कि हम सबको निश्चित ही यहाँ से कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जरूर प्राप्त हो। तो जितने लोग तैयार हैं अपने कैमरास करेंगे ऑन। वेरी नाइस। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ।